चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन आपके सामने है और देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। हाँ, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 एंड बैलेंस शीट एज एट दैट डेट। नीचे स्टॉक दिया हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक, जो कि दो जगह जाएगा। कहाँ कहाँ जाएगा? ट्रेडिंग में और बैलेंस शीट में। ठीक है, अब यहाँ आ जाते हैं सीधे हम। कैपिटल बैलेंस शीट, प्लांट एंड मशीनरी बैलेंस शीट, लैंड एंड बिल्डिंग बैलेंस शीट, सेल्स, ट्रेडिंग, फिक्सचर्स एंड फर्नीचर, ये आपका बैलेंस शीट, ट्रेड एक्सपेंसेस P&L, कैश एट बैंक बैलेंस शीट, वेजेस एंड सैलरी ट्रेडिंग, वेजेस एंड सैलरी है ना, इसीलिए ट्रेडिंग, रिपेयर्स P&L, परचेजेस ट्रेडिंग, ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग, डेटर्स बैलेंस शीट, क्रेडिटर्स बैलेंस शीट, परचेज रिटर्न ट्रेडिंग, रेंट P&L, डिस्काउंट P&L, ड्रॉइंग्स बैलेंस शीट, बिल्स रिसीवेबल बैलेंस शीट, बिल्स पेबल बैलेंस शीट, बैड डेट P&L, इंटरेस्ट P&L। उसके बाद आ गया आपका इनपुट CGST, इनपुट SGST एंड इनपुट IGST। इनपुट IGST दिया है और आउटपुट IGST भी दिया हुआ है। तो हमने क्या प्रोसेस देखा था, याद है आपको? सेट ऑफ करने का। हम कंपेयर करेंगे इनपुट IGST और आउटपुट IGST के साथ। और यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारा आउटपुट IGST ज़्यादा है। तो ज़्यादा है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा जो आउटपुट IGST है, चलो हम उसको लिख लेते हैं यहाँ पे। आउटपुट IGST हमारा जो है वो था 15,000। देख लीजिए यहाँ पे आउटपुट IGST है 15,000 और ये इनपुट IGST है 5,000। ठीक है, इनपुट IGST जो है 5,000। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहला हमारा स्टेप होता है इन दोनों को कंपेयर करना। यहाँ पे हमने देखा कि आउटपुट IGST ज़्यादा है, ये लायबिलिटी है। इस लायबिलिटी को सेटल करने के लिए हम इनपुट IGST का इस्तेमाल करेंगे। तो चलो इसका इस्तेमाल किया और ये हमने सेटल कर दिया। तो कितना बचा? 10,000 बचा हमारा आउटपुट IGST। ये आपका आउटपुट IGST अभी भी है, ये आपकी क्या है? लायबिलिटी है, अभी भी इसको आपको देना है। मगर अब इसको हम फिलहाल अभी नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि हमारी कुछ और भी लायबिलिटीज हैं। हमारे पास आउटपुट CGST भी है, आउटपुट SGST भी है। पहले हम ये जो इनपुट CGST और इनपुट SGST है, इसका इस्तेमाल आउटपुट CGST और आउटपुट SGST के लिए करेंगे। पहला अधिकार ये जो इनपुट CGST और इनपुट SGST एसेट्स का जो है, वो आउटपुट CGST और आउटपुट SGST को क्लियर करने के लिए है। पहले आउटपुट IGST को क्लियर नहीं करेंगे। आई बात समझ में? तो हम क्या करने वाले हैं, फिर से कह रहा हूं मैं कह रहा हूं कि हमारे पास जो आउटपुट, सॉरी, हमारे पास जो चलो आउटपुट ही लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। आउटपुट हमारा जो CGST है, इसको क्लियर करो ना भाई। आउटपुट जो हमारा SGST है, पहले उसको क्लियर करो। किससे? मैं बात कर रहा हूं इनपुट CGST और इनपुट SGST से। इनपुट SGST और इनपुट CGST और SGST का इस्तेमाल हम अभी आउटपुट IGST के लिए पहले नहीं करेंगे। पहले हम आउटपुट CGST और आउटपुट SGST के लिए करेंगे, उसके बाद बचेगा तो वी विल यूज इट फॉर आउटपुट IGST। आई बात समझ में? तो यहां पे देख लें कि आउटपुट CGST नाम की लायबिलिटी कितनी है। हाँ, ये आउटपुट CGST और आउटपुट SGST नाम की लायबिलिटी है 5,000 एंड 5,000। और हमारे इनपुट CGST और इनपुट SGST आप देख सकते हैं 10-10 है। ठीक है, तो ये लायबिलिटी 5,000 थी।
है ना, ये भी लायबिलिटी 5000 थी और हमारे पास रखा हुआ है कितना 10,000। आराम से सेटल कर सकते हैं। और सेटल करने के बाद हमारे पास 5,000 का और क्या बच गया, इनपुट सीजीएसटी बच गया। और यहाँ पे भी हमारे पास क्या बच गया, 5,000 का इनपुट एसजीएसटी बच गया। अब इस इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी का इस्तेमाल हम आउटपुट आईजीएसटी के लिए कर सकते हैं, पहले नहीं। ठीक है, समझ में आया प्रोसेस। देखो क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कंपेयर, व्हाट वी हैव टू कंपेयर, इनपुट आईजीएसटी और आउटपुट आईजीएसटी को। यदि इनपुट आईजीएसटी ज्यादा है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, आउटपुट जो आईजीएसटी की लायबिलिटी है उसको खत्म कर दो, क्योंकि इनपुट आईजीएसटी तो ज्यादा है। उसके बाद भी यदि हमारा इनपुट आईजीएसटी बचता है तो उसका इस्तेमाल इनपुट सीजीएसटी के लिए और इनपुट आउटपुट एसजीएसटी सीजीएसटी के लिए और आउटपुट एसजीएसटी के लिए कर सकते हैं। आई एम रिपीटिंग, देखो यदि हमारा इनपुट आईजीएसटी आउटपुट आईजीएसटी से ज्यादा है तो आप इनपुट आईजीएसटी का इस्तेमाल आउटपुट आईजीएसटी की पेमेंट के लिए कर सकते हैं। पूरा क्लियर कर दो। फिर उसके बाद इनपुट आईजीएसटी और बचा, उसका इस्तेमाल आउटपुट सीजीएसटी के लिए और आउटपुट एसजीएसटी के लिए कर सकते हैं। उसके बाद भी यदि हमारा आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी बचता है, ये लायबिलिटीज बचती हैं, तो उसका इस्तेमाल हम उसको क्लियर करने के लिए हम इनपुट सीजीएसटी का इस्तेमाल आउटपुट सीजीएसटी के लिए कर सकते हैं, इनपुट एसजीएसटी का इस्तेमाल आउटपुट एसजीएसटी के लिए कर सकते हैं। यह है पहला प्रोसेस। देख चुके हैं आप वो लेक्चर हमारा जिसमें मैंने पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर हमारा आउटपुट आईजीएसटी हमारे इनपुट आईजीएसटी से ज्यादा है, ज्यादा लायबिलिटी हो गई, तो जितना भी हमारे पास इनपुट आईजीएसटी रखा है उसका इस्तेमाल करें आप आउटपुट आईजीएसटी को क्लियर करने के लिए। उसके बाद भी आपका आउटपुट आईजीएसटी बचेगा, ठीक है, उसको अभी फिलहाल एक तरफ रख दीजिए, जैसे मैंने यहाँ पे आउटपुट आईजीएसटी रख दिया 10,000। फिर आप देखेंगे कि आपकी जो आउटपुट सीजीएसटी है उसको क्लियर कीजिए इनपुट सीजीएसटी से। उसके बाद आप देखेंगे आउटपुट एसजीएसटी है उसको भी क्लियर करें इनपुट एसजीएसटी से। उसके बाद आप देखेंगे कि आपके पास शायद कुछ इनपुट सीजीएसटी बचा हो, आपके पास कुछ इनपुट एसजीएसटी भी बचा होगा, तो उस इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी का इस्तेमाल आप आउटपुट आईजीएसटी को क्लियर करने के लिए कर सकते हैं। वो ही हम यहां पे अभी करने जा रहे हैं। ये 5,000 ये मैंने यहां पे इनपुट सीजीएसटी का इस्तेमाल किया और इनपुट एसजीएसटी का भी इस्तेमाल किया ये पे करने के लिए। अब हमारे पास आप देखेंगे किसी प्रकार का, इसका भी यूज कर लिया हमने यहाँ पे, इसका भी यूज कर लिया, तो हमारे पास अब कोई इनपुट आउटपुट नहीं बचा हुआ है। आप देख सकते हैं किसी प्रकार का कोई इनपुट आउटपुट नहीं है, क्योंकि ये सारा का सारा सेटल हो चुका है। ये इनपुट सीजीएसटी कहाँ यूज हो गया, ये यहाँ पे यूज हो गया, ये इनपुट एसजीएसटी भी यूज हो गया। ठीक है ना, तो कुछ भी हमारे पास अब नहीं बचा है। There's no GST balance in this particular question। ठीक है, तो हम अब सीधे आ जाते हैं ट्रेडिंग पी एंड एल पे। तो आप यहाँ पे हेडिंग डाल दीजिएगा, ये ट्रेडिंग है, ये पी एंड एल है और ये बैलेंस शीट है। अच्छे से हेडिंग डालेंगे आप। सीधे आते हैं कैपिटल, कैपिटल है 5 लाख, तो मैं यहाँ पे कैपिटल लिखता हूँ 5 लाख। ठीक है, प्लांट एंड मशीनरी है 1 लाख, प्लांट एंड मशीनरी। लैंड एंड बिल्डिंग है 1,20,000। सेल्स है 9 लाख, तो सेल्स 9 लाख मैं फिलहाल यहीं पे लिख रहा हूँ क्योंकि हो सकता है कि सेल्स रिटर्न भी हो। फिर फर्नीचर एंड फिक्सचर्स है 50,000।
फर्नीचर एंड फिक्सचर्स, ट्रेड एक्सपेंस है 30,000, कैश एट बैंक है 2,50,000, वेजेस एंड सैलरी है 60,000, कितना था 60, फिर रिपेयर्स है 10,000, रिपेयर्स है 10,000, ठीक है। फिर आगे आइए, परचेजेस 6 लाख, तो परचेजेस 6 लाख, उसके बाद ओपनिंग स्टॉक दिख रहा है 2 लाख, ओपनिंग स्टॉक 2 लाख, डेटर्स 1 लाख, उसके बाद आइए क्रेडिटर्स 1,20,000, क्रेडिटर्स 1,20,000, उसके बाद है परचेस रिटर्न, परचेस रिटर्न इस, एक सेकेंड, ये क्रेडिटर्स, ओके ठीक है, ये क्रेडिटर्स है 1,20,000, फिर उसके बाद है परचेस रिटर्न 10,000, तो परचेस रिटर्न, ओहो ये क्या कर दिया, एक सेकेंड, लेस परचेस रिटर्न 10,000, तो ये हमने माइनस कर दिया, ये हो जाएगा 5,90,000, ठीक है। हाँ कहाँ थे हम, फिर उसके बाद रेंट, रेंट भी आप देख रहे हैं, एक चीज आप थोड़ा सा गौर कीजिए, अब एक मिनट में पेन का या तो कलर चेंज करूँ, हाँ ये देखो आप क्या है कि ये जो रेंट आप देख रहे हैं इसका भी आपको क्रेडिट बैलेंस दिखेगा, ये देखिए ये क्रेडिट बैलेंस है, ये क्रेडिट बैलेंस ऑफ 12,000, तो इसका मतलब है ये रेंट रिसीव्ड है, रेंट पेड नहीं है, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसका। तो रेंट रिसीव्ड 12,000, उसके बाद आइए, हम्म, ये डिस्काउंट डेबिट बैलेंस है, मतलब डिस्काउंट अलाउड है 8,000, डिस्काउंट अलाउड 8,000, फिर है आपका ड्राइंग्स 10,000, लेस ड्राइंग्स 10,000, बिल्स रिसीवेबल 40,000, उसके बाद है बिल्स पेबल 30,000, बिल्स पेबल 30,000, फिर है बैड डेट आपका 4,000, बैड डेट 4,000, इंटरेस्ट है, अभी यहाँ पे अगेन इंटरेस्ट में आप थोड़ा सा गौर कीजिए, इंटरेस्ट रिसीव्ड है या इंटरेस्ट पेड है, ये देखो आप इंटरेस्ट है, तो ये इंटरेस्ट आपका रिसीव्ड है 10,000, है ना, तो ये ध्यान रखना है, गलती हुई और आंसर आपका गलत हो जाएगा, कितना था इंटरेस्ट आपका 10,000,
फिर बाकी आखिर बचता है क्लोथिंग स्टॉक। क्लोथिंग स्टॉक 1,40,000। तो हमारा सेल्स रिटर्न नहीं है, सीधा सीधा मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, और ये 1,40,000, ठीक है। और यहाँ पे भी आ जाएगा क्लोथिंग स्टॉक 1,40,000, ठीक है। तो सबसे पहले 9 लाख प्लस 1,40,000, 10,40,000, 10 लाख। फिर हम माइनस करते हैं इसको 60,000, 190, 1,90,000। एक बार चेक कर लें आंसर, एक सेकेंड। बिल्कुल सही है, 1,90,000 इज योर जीपी, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट। अब यहाँ पे मैं ले आता हूँ आपको, ये लिख देता हूँ ग्रॉस प्रॉफिट 1,90,000। दिख रहा है क्रेडिट साइड ज़्यादा होगा, 190, 2,00,000, 2,12,000, ठीक है ना। 2,12,000, 30 प्लस 10 प्लस 8 एंड 4, 52 माइनस 2,12,000, 160। देखें यहाँ पे 160 बिल्कुल सही है। तो 2,12,000, 160, दिस इज योर नेट प्रॉफिट, ठीक है। अब ये माइनस कीजिए और ये 160 प्लस कीजिए, ऐड नेट प्रॉफिट, ठीक है। तो ये हो जाएगा 6,50,000, 650 प्लस 120, ये हो जाएगा 8 लाख, है ना। एक बार देखें हम, 8 लाख सही है। इस तरफ भी सही होना चाहिए, वो देख लें एक बार हम। सॉरी, 220, 270, 270 और ये 4, 670, 670। हम्म, ठीक है, 8 लाख, ठीक है। तो क्लियर है। ज़्यादा है तो आप एक काम और कर सकते हैं, जीएसटी के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने के लिए थोड़ा इलस्ट्रेशंस भी देख लीजिए, इलस्ट्रेशन के क्वेश्चंस भी आप थोड़ी प्रैक्टिस कर लीजिए, तो और स्ट्रॉन्ग कमांड आ जाएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर अगले क्वेश्चन में, बाय बाय।